ARS रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इन पर एतमाद करते हुए कमर्शियल प्लाजों और रिहायशी मंसूबों में इन्वेस्ट करती है। ये इदारा कामयाबियों से कैसे हमकिनार हुआ, इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स पर कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। रियल एस्टेट के बैकग्राउंड के बगैर रियल एस्टेट की तरफ आए और फिर इतनी कामयाबियां आपने हासिल की और आज आपके सैकड़ों क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ भी और पाकिस्तान में भी। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? बेसिकली मेरा ताल्लुक मार्केटिंग डिपार्टमेंट से था इन अ रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। रियल एस्टेट में मेरी फैमिली का हमारा बैकग्राउंड रियल एस्टेट नहीं था। सो इसरार अली जो कि अब हमारे दोस्त भी हैं और कंपनी के CEO भी हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई और इनके पास था एक्सपीरियंस, मेरे पास था मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। सो हमारी फिर ये जर्नी शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 385 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 40% रेशो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की है। उसके बाद ये है कि फिर हमने मुड़ के वापस पीछे नहीं देखा। क्या अब तक जो है कहाँ कहाँ पे सेल की और पहली मर्तबा आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट जो था वो सेल किया और बहुत शानदार कामयाबी मिली जिसमें? हमारा पहला प्रोजेक्ट डायमंड मॉल था। डायमंड मॉल लोकेटेड इन गुलबर्ग ग्रीन्स। यहाँ का हमारे पास, हम इसके क्योंकि ऑथराइज सेल्स पार्टनर थे। रीज़न हमारी इसमें कामयाबी की ये थी कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हमने कोई भी ब्लॉक खाली नहीं छोड़ा था मार्केटिंग का। दूसरा, इसरार अली का एक्सपीरियंस ही रियल एस्टेट में इतना ज़्यादा था कि जो क्लाइंट हमारा मार्केटिंग से हमारे ऑफिस आता था तो फिर वो खाली हाथ नहीं वापस जाता था। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई आया मजबूर, उसने कहा मैंने कुछ बेचना है जी, और कुछ ऐसा मुख्तलिफ हुआ और वो फिर आपका परमानेंट क्लाइंट बन गया? बेसिकली आज से तकरीबन 4 साल पहले हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने हमसे न्यूज़पेपर से रब्ता किया था। राब्ते में तो उन्होंने अपनी डिटेल्स बता दी कि ये हमारी शॉप लोकेट करती है E11 इस्लामाबाद, ये हम सेल करना चाह रहे हैं। उनको जो मार्केट असेसमेंट थी वो मैंने दी थी। आफ्टर 3 डेज़ जब वो मेरे ऑफिस है तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि उनका बेटा इंग्लैंड में रहता था और उसकी फ़ीस स्नैच हो गई थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा नाउ आई वांट टू सेल माय शॉप, कि मैं उनको एज सुन एज पॉसिबल पेमेंट भेज सकूँ। सो हमने उसमें इस चीज़ को नहीं रखा कि इनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है तो हम इनसे कम प्राइस पे चीज़ ले लें। नो, नॉट एट ऑल। हमने क्रेडिबल मार्केट प्राइस पे उनकी चीज़ सेल की। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हमें अल्लाह ताला का करम रहा हम पे, हमें उनकी दुआएं मिली और आज वो जब भी कभी प्रॉपर्टी की वो या उनकी फैमिली में कोई भी करता है तो उनकी पहली कॉल हमें आती है और उनकी प्रायोरिटी हम होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सेल सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पे सेल करना शुरू किए, कैसे ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? हमारा जो पहला प्लेटफॉर्म था वो OLX था, फर्स्ट प्लेटफॉर्म, जिस पे बेसिकली हालांकि एक्सपर्टीज़ मेरी थी लेकिन ये इसरार अली की तरफ से यूज़ की गई थी। ठीक है। उस वक्त OLX OLX पे ट्रेंड नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं था, इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था उसका। पहली चीज़ वहाँ से सेल हुई। पहली चीज़, हमारा पहला प्लॉट वहाँ से सेल हुआ गुलबर्ग ग्रीन्स का। कभी ऐसा हुआ कि आप खुद हैरान हो गए हों कि ये क्लाइंट कहाँ से आ गया और इसने क्या बात कर दी, हमारे क्या वीडियो देखी या किस तरह से आया, कोई ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ जी, बेसिकली हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा कोई भी ब्लॉक खाली नहीं है, सारे ब्लॉक हमारे टिक्स होते हैं। रीज़न कि हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ते मार्केटिंग का। इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर टू गूगल एड्स एंड इट्स एंड्स ऑन गूगल एड्स। तमाम मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे हमारी मार्केटिंग जारी होती है और ये चीज़ हमें बैकअप करती है कि हम जब मार्केटिंग से क्लाइंट को अपने पास ले आते हैं, सेकंड पे वेरी करता है आपका रियल एस्टेट एक्सपीरियंस, जो कि अली स्टार के पास था। सो इस चीज़ ने हमें एक तो बहुत बूस्ट दिया, मार्केट में एक डिफरेंट आप इस ट्रेंड के लिए ट्रेंड बना कि हमारे पास क्लाइंटेज भी थी और रियल एस्टेट का अच्छा एक्सपीरियंस भी था। अली स्टार बेसिकली उसका फैमिली बैकग्राउंड ही रियल एस्टेट था, तो इस चीज़ ने हमें काफ़ी यानी आप दोनों की एक्सपर्टीज़ ने मिल के आप लोगों ने कामयाबी हासिल की? हम दोनों की एक्सपर्टीज़ और हमारी पूरी टीम के साथ से मिलके हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हासिल की और अब हम मुड़ के हमने अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं देखा। मैं और अली इसरार क्लाइंट को विज़िट करवा के वापस आ रहे थे तो सडन हमें एक कॉल आई और क्लाइंट ने कहा कि आपका ऑफिस लोकेट कहाँ करता है। तो हमने उनको अपना गुलबर्ग वाले ऑफिस का एड्रेस दे दिया क्योंकि हम गुलबर्ग में ही थे।
तो क्लाइंट जब आया तो क्लाइंट ने हमसे अपनी चीज़ें शेयर की। उसने कहा कि मेरी आपसे बात हो चुकी है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, तो उसने कहा कि मेरी आप लोगों से बात हो चुकी है पहले, जब हमें नहीं याद था। मुझे उससे पूछा कि जी आपकी हमारी किस प्लेटफॉर्म से बात हुई। उसने कहा कि आपको मैंने OLX की चैट बार में टेक्स्ट किया था, वहाँ पे आपकी मेरे से बातचीत हो चुकी है, हेज़ योर नंबर। पे उसने नंबर भी दिखाया। बेसिकली हम लोग तमाम प्लेटफॉर्म पे अपनी मार्केटिंग को इसलिए प्रेफर करते हैं कि क्योंकि मार्केटिंग एज़ पर मार्केटिंग एक्सपीरियंस, जितना लोग आपको देखते हैं, जितना सुनते हैं, उतना आप उनके लाशोर में जाते हैं। आपके बैक माइंड में जितना आप लोगों को अपना नाम याद करवा देते हैं, उतना जब भी लोग उस कैटेगरी में जाएंगे वो आपको एक दफ़ा याद ज़रूर करेंगे, आपका नाम उनके माइंड में आएगा, आप उनकी पहली प्रायोरिटी होंगे। आप में और जो बाकी लोग ये काम कर रहे हैं उनमें क्या मुख्तलिफ है? रियल एस्टेट की फील्ड बेसिकली एक टिपिकल फील्ड समझी जाती है कि क्लाइंट को आपने कॉल की और उनको कहा जी ये चीज़ है XYZ, आप ये ले लें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रियल एस्टेट इस तरह नहीं है। रियल एस्टेट में जब तक आप अपने क्लाइंट्स को ये एम्पावर नहीं करवा देते कि आप जो परचेजिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिक्योर है, सेकेंडली वो प्रॉफिटेबल है, थर्ड ये कि इसमें आपका बेनिफिट है और ऑब्वियसली है। सो आमतौर पे जितने भी आप देख रहे हैं जो मार्केट ट्रेंड्स हैं वो यही हैं कि क्लाइंट को बता दिए जाते हैं, टेक्स्ट कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर दिए जाते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, साथ प्राइस लिख दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपकी वहाँ अवेलेबिलिटी हो। सेकेंडली अपने क्लाइंट को हार्शली नहीं कहना होता या उसको फोर्स नहीं करना होता, उसको जैसे एक सॉफ्ट मैसेज देना होता है अपने कि हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम इन चीज़ों में देख रहे हैं, आपके ये बेनिफिट्स हैं। बेसिकली रियल एस्टेट, घर, प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, ये वो चीज़ें होती हैं जो आम एंड कंज्यूमर की नज़र में जो या उसकी लाइफ में ये एक ब्लैंक्स होती हैं, तो आपने जस्ट इनको फिलअप करना होता है। वाई वी आर डिफरेंट? वी आर डिफरेंट बिकॉज हम क्लाइंट के साथ एक तो सिंसियरली चलते हैं, डेडिकेटेडली चलते हैं, क्लाइंट के साथ जो ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड होता है वो ब्रीफ करते हैं उसको। और मेन प्लस पॉइंट हमारा ये है, ओवरऑल मार्केट में आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ मार्केट डीलर्स ये कहते हैं जी आप हमारे अकाउंट में पैसे भेजें, हमें टोकन करें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हमारा ये मैनरिज्म नहीं है। मोस्टली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनको सबसे ज़्यादा आती है। आप he is the developer with NOC from its concerned department like this, आप अपनी पेमेंट यहाँ ट्रांसफ़र करें। आप डायरेक्ट कोई पेमेंट नहीं लेते? डायरेक्ट हमारी कोई यहाँ जहाँ आप बाइंग कर रहे हैं यहाँ पैसे जमा करवाएं और इनसे ये चीज़ लें, हम आपको लेके दें। डायरेक्ट हमारे पैसों के लेन देन क्लाइंट से कोई भी नहीं, नॉट इवन टोकन, बयाना, हम कुछ भी इस तरह का नहीं करते ताकि हमारा क्लाइंट सिक्योर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम हमारे पे रिलाई भी कर रहे हैं, हम पे ट्रस्ट भी करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि हम अपनी सारी अमाउंट जो भी क्लाइंट प्रॉपर्टी परचेज करे वो डायरेक्टली डेवलपर के अकाउंट में मंगवाते हैं। रियल एस्टेट में लोग आपका ही इंतखाब क्यों करते हैं, आपसे ही क्यों बाइंग करना पसंद करते हैं? बेसिकली जब क्लाइंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे सर्च करता है और वो क्लाइंट से बात करता है और वो क्लाइंट के ऑफिस तक आ जाता है, हमारी मेन अव्वलीन तरजीह फ़ारूक साहब ये होती है कि हम क्लाइंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से डील करें, कुछ भी हिडन ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड परचेज़र सेलर आमने सामने बिठा के डील की जाए ताकि कुछ भी हिडन ना हो, उनकी सोच में भी ये बात ना आए कि यार ये इस तरह की या कुछ हिडन रखते हैं या कोई बयाना पहले ले लिया, जैसे एज इट इज़ डीलर करते हैं जो कि नॉन प्रोफेशनलिज्म में आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोफेशनल्स हैं, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी अव्वलीन तरजीह यही है कि क्लाइंट को शफाफ किस्म की डील प्रोवाइड की जाए। आप बता देते हैं कि आपको इसमें से प्रॉफिट ये आ रहा है और आपका ये एज इट इज़ सर, जो हमारा मार्जिन है, जो हमने जो कि हमारी जो प्रॉफिट रेशो है जो कि हम पे जायज़ है, हलाल है, हम उनको स्ट्रेट अवे बता देते हैं कि भाई ये आप शॉप ले रहे हैं तो सर इसमें 1.5 लाख या 1.5 लाख रुपया ये हमारा मार्जिन है, तो ये एज इट इज़ कमीशन में आ जाएगा हमारा। बस पहला जो आपने जो सेल की वो OLX के थ्रू की, डन। अब तक कितनी जो हम कह सकते हैं अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेज, ये जो चीज़ें हैं वो आप सेल कर चुके हैं? कितने, ये सफ़र कब से शुरू हुआ? भाई साहब ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मेरे भी माइंड में भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा है कि मेरे हिसाब से कम महीने तो 550-600 के लगभग होंगे मेरे क्लाइंट्स जो कि इस टाइम जिनको मैं चीज़ें सेल कर चुका हूँ और जो सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं। स्टार्टिंग मैंने की थी जब मैं आया था तो मैंने गुलबर्ग अरीना सेल किया था जो कि अलगनी का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे मैंने गुलबर्ग में अपार्टमेंट्स लोगों को दिए थे।
मैं लोगों को इस टाइम 50 से 60 लाख रुपया प्रॉफिट की ऑफर्स दे चुका हूँ और मुझे अपार्टमेंट्स वापस नहीं मिले। मुझे खुशी होती है इस चीज़ की कि मैंने एक चीज़ सेल की थी, इस टाइम 50 लाख 60 लाख या 70 लाख वो प्रॉफिट पे हैं। उसके बाद हम एज इट इज़ हाइट्स पे आए, गुलबर्ग हाइट्स में। गुलबर्ग हाइट्स में भी हमारा यही सिनेरियो था, हमने अपार्टमेंट्स वगैरह सेल किए, हमने लोगों को, जैसे हम बल्क में डील उठा ली। डेवलपर्स थे तो प्री लॉन्चिंग होती है पहले, फिर लॉन्चिंग प्राइसेस होती है, दोनों में डिफरेंस आता है। हम प्री लॉन्चिंग में उनसे 5 फ्लोर ले लिए और फिर हमने उसको अपने क्लाइंट्स को सेल किया। ठीक है, आप में और बाकी लोगों में क्या मुख्तलिफ है, क्या बेहतर है जिस वजह से लोग आपके पास एक मरतबा कोई चीज़ ख़रीद लें और फिर आपके पास आते हैं दोबारा? देखिए सर, हमें मुख्तलिफ तो ऐसा कुछ नहीं है, मुख्तलिफ ये है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल क्लियर डील करते हैं, स्ट्रेट अवे। अब हम डेवलपर से ले लेंगे, अगर मार्केट में फ़र्ज़ किया अभी इस टाइम अपार्टमेंट का रेट 15,000 16,000 पर स्क्वायर फीट चल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि डेवलपर से कम प्राइस में लें और क्लाइंट को कम प्राइस में दें, ताकि उसको लॉन्चिंग और प्री लॉन्चिंग में अगर किसी ने सेल करना है लॉन्चिंग प्राइस में तो उसको एक बेहतरीन प्रॉफिट रेशो मिल सके। आपके कौन से मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त आप सेल कर रहे हैं? रिसेंटली जो हमारा है, बेसिकली हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये उसका मॉडल अपार्टमेंट आपको पता ही है, 4 बेड अपार्टमेंट है, डायमंड एक्सीलेंसी, जो कि बैरिया फेज़ 7 में इसकी लोकेशन है। इसके हम प्री लॉन्च मेंबर हैं और गोल्ड क्लास मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा डायमंड मॉल एंड रेजिडेंसी जो है उसके हम प्री लॉन्च मेंबर थे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेलिंग भी हमने किया। अभी हम 2-3 दफ़ा उसकी रीसेलिंग भी कर चुके हैं अपार्टमेंट्स की। और जो लोग अब इन्वेस्टमेंट, लोग बहुत से सवाल पूछते हैं कि शायद मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो अब क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट में या नहीं करनी चाहिए? देखिए सर, वहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए कि जहाँ पे आपका डेवलपर अच्छा ना हो, डेवलपर की पहुँच में आपका हाथ ना हो, ठीक है। वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए 100% के जहाँ पे डेवलपर के बैकग्राउंड अच्छा हो, डेवलपर ऑलरेडी पीछे डिलीवर करके आ चुका हो 4 5 6 7 8 प्रोजेक्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस डेवलपर के साथ काम करते हैं उनकी बैकग्राउंड की अच्छी हिस्ट्री होती है, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के आ चुके हैं, अच्छी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को वो फ़रोग दे चुके हैं, हमारे क्लाइंट को बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट दे चुके हैं वो ऑलरेडी। अब तक कोई ऐसा हुआ कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने कहा यार इतना ज़्यादा मुनाफा मुझे मिला है, मैंने तो पहले भी ये काम किया लेकिन इतना फ़ायदा नहीं हो सका? सर ऐसा है कि मेरे बहनोई हैं, उनके दोस्त हैं, वो मेरे पास आए फर्स्ट डे मुझे की से फैसलाबाद से, तो उनको मैंने गुलबर्ग मॉल सिग्नेचर लिविंग में अपार्टमेंट लेके दिया। लोग देख रहे हैं, लोगों को पता होगा रेट्स का भी, तो मैंने उनको लेके दिया था। अब अप्रॉक्स 64-65 लाख में उनको पड़ा अपार्टमेंट। राइट नाउ मुझे इस टाइम 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ऑफर, अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको इस टाइम दे चुका हूँ ऑफर। मैंने स्टिल उन्होंने मुझसे पूछा सेल कर दूँ, मैं कहा नहीं सर, इसके और बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसे ही गुलबर्ग अरीना में मैंने लोगों को अपार्टमेंट लेके दिए थे 70 से 72 लाख रुपए के। इस टाइम 1.5 करोड़ 1 करोड़ 20 1 करोड़ 30 1 करोड़ 40 लाख रुपए के अपार्टमेंट है। खुशी होती है, दिली सेटिस्फेक्शन होती है कि यार ये चीज़ हमने बाई करवाई थी और इनको एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपसे वैसे भी फ़ोन करके ओवरसीज़ पूछते हैं कि हमें कहाँ बाइंग करनी चाहिए? एग्जैक्टली जो मेरे दोस्त हैं ओवरसीज़ के, जो मेरी अभी टीम काम कर रही है ओवरसीज़ में, वो हमें कॉल करते हैं, वो काफ़ी हर्डल से बचने के लिए हमसे पूछते हैं कि हम कहाँ बाय करें। तो हम उनको बताते हैं कि यार कम से कम उस जगह बाय करें जहाँ का एनओसी हो, जहाँ की कंप्लीशन क्लियर हो। जैसे हम बैरिया का हमारा प्रोजेक्ट है, उसका एनओसी भी है, कंप्लीशन भी सीडीए से मिल गई है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से। इसकी आरडीए से हमारा एनओसीज कंप्लीट है, पेपर वर्क सारे कंप्लीट हैं। हम तब जाके इसको सेल करते हैं जब जाके हमारी मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है। इससे पहले हम तब तक किसी प्रोजेक्ट को हम सेल नहीं करते। आप दोस्त मिले और फिर आप लोगों ने मिलकर तरक्की की, ऐसे ही पहले कहाँ थे और अब कहाँ पर खड़े हैं? एग्जैक्टली सर, जब मैंने स्टार्टअप लिया 9 साल हो गए हैं मेरी रियल एस्टेट की फील्ड में आए हुए। मैंने I11 के सेक्टर, सीडीए सेक्टर से स्टार्ट लिया। वालिद साहब की बड़ी मेहरबानी, उनकी तगदो की, उनकी मेहनत की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद मैं गुलबर्ग में आ गया। 2014-15 में गुलबर्ग में आया। उसके बाद मैंने गुलबर्ग में काफ़ी मेहनत की। उसके बाद मुझे 2017-18 के एंड में मुझे सरमद साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने इनका एक्सपीरियंस देखा, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ देखी, मुझे पसंद आई। तो मैंने इनको ऑफ़र कर दी कि मैंने कहा यार प्लीज़ आ जाए मेरे पास, तो आप अगर आते हैं तो हम मज़ीद ग्रूम कर सकते हैं दोनों मिलकर। तो फिर ये मेरे पास आए, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2022 से आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर ऑफ़ ऑफिसेज हैं, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हम प्री लॉन्च मेंबर हैं। इस टाइम कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट गुलबर्ग में आता है तो हमें अप्रोच किया जाता है कि सर आप बताएं हम क्या बनाएं ताकि आप उसको सेल कर सकें। और आप लोग मॉडर्न ट्रेंड्स की बात करते हैं कि रियल एस्टेट में हम मॉडर्न ट्रेंड्स को मुतारिफ करवा रहे हैं, वो कैसे करवाया, क्या उसमें मुख्तलिफ है?
मॉडर्न ट्रेंड की बात बताएं तो हम बेसिकली स्टार्ट मैंने लिया था OLX से। उस टाइम लोग OLX पे किसी ने मोबाइल सेल करना होता था, किसी ने घड़ी सेल करनी होती थी, किसी ने क्या सेल करना होता था। उस वक्त तो वो सेल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस टाइम मैंने देखा 1-2 एड्स देखे किसी ने लगाए हुए ना, तो मेरा रजू हुआ, मैंने कहा यार इसके ऊपर ऐड लगाना चाहिए। मैंने एक छोटा सा लैपटॉप लिया होता था, बैग होता था, मेरे पास बाइक होता था उस टाइम। तो खैर उस बाइक पे मैं आया और आके लैपटॉप पे खोला। उस टाइम विंगल आती थी PTCL की, आपको तो याद ही होगा। विंगल्स लगा के उस पर ऐड वगैरह लगाए, तो उस पर मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग सर्च करते थे OLX पे ही। OLX सर्च किया, मेरे पहले क्लाइंट भी OLX से आए अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी वो मेरे इन्वेस्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे आज भी इन्वेस्टर हैं। आज उस बात को तकरीबन अप्रॉक्स 9 to 10 ईयर्स हो गए। आपकी ये जो टीम बनी, इस टीम की क्या आप समझते हैं कि आप लोगों की कामयाबी क्या है? जो सफ़र शुरू हुआ था एक क्लाइंट से, वो आज कितने क्लाइंट्स पे चला गया, और क्लाइंट्स क्या कहते हैं कि आप बहुत ये बेहतर काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले ये होता है कि आपकी टीम आपके साथ मुखलिस हो। आई एम बीइंग अ CEO, मैंने इनको डे फर्स्ट से सबको यही गाइड किया था कि भाई लेग पुलिंग नहीं होगी ऑफिस में। ये नहीं होगा कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है। एक दूसरी चीज़, अगर मैंने किसी जगह भी ये चीज़ देख ली, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, मैंने ये चीज़ रूल्स रखी है ऑफिस के कि अगर किसी क्लाइंट के साथ कोई धोखाधड़ी या कोई फ्रॉड हुआ तो डे फर्स्ट अल्लाह हाफिज़। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ये मैंने रूल्स रखे थे कि अगर क्लाइंट के साथ कोई धोखाधड़ी हुई तो मैं इस बारे में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो जाए। लेकिन ये मेरा नाम है, क्लाइंट्स मुझे जानते हैं, 9-10 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ सुथरा क्लियर स्ट्रेट अवे काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए कर रहा हूँ कि एक नाम बनाया, एक पहचान बनाई, इसीलिए कि हमारा बेसिकली एक क्लाइंट की नज़र में, इन्वेस्टर की नज़र में, रियल एस्टेट कम्युनिटी की नज़र में एक बेहतरीन नाम बन जाए।